अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शेयर करेंगे दो टाइप की रेसिपी। बेसन की मसाले वाली रोटी जो कि बड़ी मज़ेदार लगती है बरसात के सीज़न में और बहुत सिंपली ये बन जाती है। और इसके साथ ही मैं शेयर करूँगी आलू बिहारी भुजिया। ड्राई सब्ज़ी होती है ये और ये साइड डिश में अच्छी लगती है, दाल चावल पराठों के साथ बहुत मज़े की लगती है और आप ट्रैवलिंग में भी इसे ले जा सकते हैं। तो बहुत मज़े की दोनों चीज़ें बनी थी। इसके साथ ही बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी और कोई कमी अगर लगती है तो वो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह उसे सुधारने की कोशिश करूँगी और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत एक एज अ गिफ्ट होगा, एक स्माइल होगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी और रेसिपी को आप इंजॉय करिए। ये बेसिक मसालों से बन जाती है। इसमें सिर्फ बेसन, प्याज, अनियन और हाँ, मैंने घर की रात की रखी हुई मसूर की दाल भी ऐड करी थी। अगर कोई दाल या कोई पालक की सब्ज़ी वगैरह हरी सब्ज़ी ग्रीन रखी हो तो वो ऐड करोगे तो और भी मज़े की ये रोटी लगती है। बरसात के सीज़न में खाई जाती है तो प्लीज़ ज़रूर इंजॉय करिएगा। स्टोरी मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी है एक बादशाह की। ये किसी मुल्क में एक बहुत खुशगवार मतलब बहुत अच्छी आदत का एक बादशाह रहा करता था और उसको ना नेचर से बहुत प्यार था, पेड़ पौधों से, अपने बाग बगीचों से उसको बहुत मोहब्बत थी। एक दिन क्या होता है, बादशाह इशा की नमाज से फ़ारिग होकर सोने चला जाता है और जिस टाइम वो सो रहा होता है तो उसे ख्वाब में नज़र आता है कि 4 परियां आसमान से उतरी और 4 परियां जब आसमान से उतरती हैं तो एक परी जैसे ही अपना हाथ आगे करती है तो एक जड़ गोल्ड की सोने की जड़ निकल आती है उसके बाग के अंदर। तो दूसरी परी जब अपना हाथ आगे करती है तो चांदी की तने बन जाती हैं। तीसरी परी जब अपना हाथ आगे करती है तो उसमें हीरे के पत्ते आ जाते हैं। तो सोने चांदी हीरो से बना ये पेड़ बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो जो चौथी परी होती है वो उसके अंदर सेब बन जाती है, एप्पल। तो जब वो एप्पल बन जाती है चौथी परी तो वो देखता है कि एक अजीब सा परिंदा आता है उस पेड़ पर और उस एप्पल को खाता है नोच नोच कर, और जो बाकी परियां होती हैं उन्हें भी परेशान करने लगता है। तो ये मंज़र देख के ना घबरा कर बादशाह की आँख खुल जाती है। बादशाह के दरबार में एक ख्वाब की ताबीर बताने वाले एक बाबा होते हैं तो वो उनसे दरियाफ़्त करते हैं और ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। तो वो बाबा बादशाह को बताते हैं कि ये जो परियां थी ना तो ये जन्नती परियां थी, कोहे काफ की परियां थी और इनको एक दानव ने मतलब एक जो होता है ना जालिम राक्षस कहते हैं, उसने इन्हें कैद किया हुआ है। तो तुमको ना ये अल्लाह ने वो दिया है ख्वाब के ज़रिए कि ताबीर ये है कि तुम इनको निजात दिलवाओ, मतलब इनको छुड़वाओ वहाँ से, इनकी हेल्प करो। तो बादशाह कहता है अच्छा। तो बादशाह को नेचर से तो वैसे ही बहुत मोहब्बत होती है और इतना खूबसूरत पेड़ देख के बादशाह के दिल में और ज़्यादा वो होता है कि इतना प्यारा पेड़ मैंने ताबीर देखी तो ये परियां माशाल्लाह बहुत अच्छी होंगी। तो बादशाह कहता है मैं इनको कोशिश करूँगा ज़रूर कि मैं इनको बचा सकूँ। तो बादशाह अपनी जो राजी मतलब अपने इलाके में ऐलान करवाता है कि जो इन परियों को उस आदमी से बचाएगा, उस दानव एक जानवर टाइप का होता है वो राक्षस, उससे अगर बचाएगा तो मैं अपनी आधी सल्तनत उस इंसान को दे दूँगा। तो उसकी जो राज्य में बहुत सारे लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं लेकिन सब हार मान जाते हैं। लेकिन उनमें एक वज़ीर ऐसा होता है कि जो अच्छा नेक होता है, अल्लाह वाला होता है। कहते हैं ना कि जब हम अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह हमें कुदरती हिम्मत देता है। तो वो कहता है मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, मैं देखता हूँ। तो वज़ीर क्या करता है, बादशाह से इजाज़त लेके चल देता है जहाँ वो परियों को कैद किया हुआ होता है उस राक्षस ने, वो ज़रूर रास्ते पे चल देता है। वज़ीर जब जा रहा होता है तो अपने साथ कुछ सामान लेके जाता है सफ़र के लिए। तो उसे रास्ते में एक अजीब ज़ख्मी आदमी मिलता है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी। तो वज़ीर अपने साथ जो थोड़ा बहुत सामान लाता है तो उसमें पट्टी वगैरह भी होती है उसके साथ। तो वो ज़ख्मी आदमी को उठाता है, उसे साइड में लिटाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। तो वो जो ज़ख्मी इंसान होता है वो दुआ उसे देता है कि मैं क्यों ना तुम्हें एक ऐसी चीज़ सिखा दूँ इससे तुम जानवरों की ज़बान समझ सको और तुम्हें हेल्प आगे मतलब मदद मिलेगी उस इंसान उससे जानवर से राक्षस से लड़ने में।
अब क्या होता है वो क्या कहते हैं उसको ऐसी दुआ सिखा देता है कि उसको जानवरों की ज़बान समझ में आने लगती है। वो उस ज़ख्मी आदमी से अलविदा कह के आगे निकलता है। आगे क्या होता है, दो मछलियाँ किनारे पे फड़क रही होती हैं। वज़ीर देखता है तो उसमें से एक मछली कहती है कि ए आदमज़ाद हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं। तो दूसरी बोलती है उस मछली से कि इसको हमारी ज़बान कहाँ समझ में आएगी। वज़ीर वो सुन लेता है क्योंकि उसको वो दुआ मिली हुई होती है, उसको समझ आती है एनिमल्स की, जानवरों की ज़बान। तो वो क्या करता है, मछलियों को उठा के पानी में डाल देता है। मछलियाँ बच जाती हैं और वज़ीर को दुआ देती हुई कहती हैं कि कभी अगर तुम्हें ज़िंदगी में हमारी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर पुकारना, हम तुम्हारे किसी भी काम आ सके तो हमें खुशी होगी। वज़ीर उन्हें सलाम करके आगे निकल जाता है। आगे चींटियाँ अपना खाना लेकर जा रही होती हैं बहुत सारी अपने झुंड के साथ। तो वो उसको कहती हैं देख कर के ये आदमज़ाद हमें कुचल देगा, मार डालेगा और इससे मतलब बच के रहो। तो वो सुन लेता है। वो क्या करता है, मुस्कुराता हुआ चींटियों के साइड के राह से निकल जाता है। चींटियों को ये देखकर खुशी होती है और वो उसे दुआ देती हैं और बोलती हैं कि हम कभी भी अगर तुम्हारे काम आए तो तुम हमें क्या कहते हैं ज़रूर याद करना और हम इंशाल्लाह तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तो वज़ीर उन्हें भी सलाम करके आगे निकल जाता है। अब जब वज़ीर आगे पहुंचता है तो उसको आगे घासों के अंदर, एक खेत के अंदर कुछ आहट सी महसूस होती है। तो वो अंदर झाँकता है, घासें हटा के, खेत को मतलब हटा के झाड़ियों को, तो देखता क्या है कि एक बौना उन झाड़ियों में फंसा पड़ा है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के बीच। तो वज़ीर उस बौने को भी बचा लेता है। तो बौना भी उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको एक ऐसी चादर देता है अपने साथियों के साथ मिलकर जिससे कि वो गायब हो जाए, जो उस चादर को ओढ़कर गायब हो सके। तो वो उसे भी सलाम करता है और अपना सफ़र जारी रखता है। थोड़ी देर बाद ही वो क्या होता है, उसे एक बहुत खूबसूरत सा महल नज़र आता है और उस महल के दरवाज़े पर दो अजीब शक्ल के जानवर खड़े होते हैं। तो वज़ीर क्या करता है, उस चादर को ओढ़ लेता है, गायब हो जाता है और उस महल में दाखिल हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद शोर मचता है। उस दानव को पता लगता है कि उसके महल में कोई आया है, कोई हलचल हुई है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है दानव को। तो एकदम वज़ीर क्या करता है, उसके सामने आ जाता है और फिर उसके सामने आता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे एक वज़ीर हूँ। पूरा वाक़या उसे बताता है कि बादशाह को नज़र आया तुमने जिस परियों को कैद कर रखा है उन्हें छोड़ दो और तुम जो कहोगे मैं करूँगा और मुझे बादशाह ने भेजा है। तो वो क्या है, उसकी बात को सुन के हंसने लगता है। तो कहता है नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं हर वो काम करूँगा जो तुम मुझसे कहोगे। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे और फिर मैं इन्हें छोड़ दूँगा। कहता है ठीक है। अपने हाथ से वो दानव एक अंगूठी बहुत खूबसूरत सी निकाल के देता है और उसको दरिया में फेंक देता है और कहता है ये अंगूठी अगर तुम सुबह तक दरिया में से ढूंढ के निकाल लाए तो मैं इनको छोड़ दूँगा। वज़ीर पर पहले तो परेशान हो जाता है और फिर जाता है दरिया के पास और तो तब उसे वो मछलियाँ याद आती हैं जिन्होंने उससे बोला था कि हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो मछलियों को आवाज़ देता है, मछलियाँ हाज़िर होती हैं। तो वो सारे वाक़या उनसे दरियाफ़्त करता है। मछलियाँ कहती तुम परेशान मत हो, हम इंशाल्लाह तुम्हारी जो अंगूठी गिरी है वो ज़रूर ढूँढ लेंगे। मछलियाँ आपस में सारी मछलियों को बोलती हैं और उस गहरे तालाब में से सुबह तक उसे अंगूठी ला के निकाल कर दे देती हैं। वज़ीर खुश होता है, सलाम करता है और आगे निकल जाता है। उस राक्षस को उसकी अंगूठी ले जाकर देता है तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी दूसरी शर्त बताते में देर नहीं करता है और उसको अपनी दूसरी शर्त बताता है कि 3 बोरी बाजरा पूरे जंगल में, मतलब जंगल में डाल के बिखेर देता है। कहता है दोपहर तक ये 3 बोरी बाजरा भर जाना चाहिए और नहीं तो अगर नहीं हुआ तो मैं इनको परियों को रिहा नहीं करूँगा। कहता है ठीक है, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ता है। फिर उन्हें वो चींटी याद आती हैं तो वो उन चींटियों को बुलाता है। तो चींटियों से बोलता है क्या तुम मेरी मदद करोगी, तुमने बोला था अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े तुम कभी भी हम तुम्हारे काम आ सकते हैं। तो बोलती है ये तो हमारा मतलब वो दाएं बाएं हाथ का खेल है और हमारे लिए ये काम बहुत आसान है। तो वो सारी चींटियां मिलके सारा बाजरा, 3 बोरी बाजरा वापस से भर देती हैं। तो वो वज़ीर फिर जाता है, कहता है मैंने तुम्हारी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। अब वो राक्षस ये देखकर ताज्जुब मतलब हैरान हो जाता है और ताज्जुब होता है और बोलता है कि हंसने लगता है। कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, मैं तो झूठ बोल रहा था और
तुमने कैसे मेरी बात पर यकीन कर दिया। इस बात पे वज़ीर को थोड़ा गुस्सा आता है। वो क्या करता है, बोनी की दी हुई चादर ओढ़ता है और अपना खंजर निकाल के उसके राक्षस के पेट में दे मारता है। तो राक्षस वहीं ढेर हो जाता है, तो सीने में खंजर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। जैसे ही राक्षस गिरता है तो परियां वज़ीर को लेके आज़ाद हो जाती हैं और बादशाह के दरबार में पहुंच जाती हैं और वहां उसे वो पेड़ दे देती हैं। ये थी आज की रेसिपी और स्टोरी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।